हेलो एवरीवन। तो फिजिक्स क्लास में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में जो बात हुई थी कॉनकेव मिरर के जो केसेस थे उस पर एक आपकी बुक्स में क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर के सामने एक मोबाइल रखा गया। मोबाइल जो पहले चलता था ना 2005 के आसपास आया था, उस टाइप का मोबाइल उसका सामने रखा और पूछा उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो हम एक सिंपल क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको समझाते हैं, इसके आधार पर आप उसको ट्राई करना है। ठीक, जैसे अगर मान लो हम कहें कि एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है ऐसे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी गई ऐसे, इसका नाम ए और इसका नाम बी, ए बी ऑब्जेक्ट है ऐसे। अब इसकी इमेज बताइए, इमेज इसकी कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए देखो कुछ कंडीशन याद रखनी है, वही पिछली वाली जो स्थिति बताई थी उसी को ध्यान में रखिए। देखिए कैसे, उसमें बताया था कि जैसे ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होती तो उसकी इमेज वहीं पर बनती और उतनी बड़ी बनती है। मतलब कहने का है जो ये पॉइंट सीधे बना, ये नीचे पॉइंट उतनी ही दूरी पर बनेगा यहाँ पर ऐसे। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने वाली चीज़ें जो है एकदम यहाँ पर सामने ही पड़ेंगी इसके। ये बन गया। लेकिन एक कंडीशन और भी है, क्या कि जैसे ही हम इसके आगे चलते हैं वस्तु को लेकर ऐसे, तो इमेज तुरंत ऐसे उल्टा चलती है, ऐसे बढ़ती है। लेकिन हम वस्तु को थोड़ा बढ़ाते हैं, इमेज ज़्यादा चलती है। एक और स्थिति बनती है कि अगर इसको हम बढ़ाते चले जाएं तो इमेज ऐसे चलती थी और ऐसे बड़ी भी होती जाती थी। मतलब ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी, इमेज बढ़ती चली गई, मतलब उसका साइज भी बढ़ा। तो अगर इसको हम बनाना चाहें बी पॉइंट को, अगर बी पॉइंट को ड्रॉ करना चाहो तो क्या कैसे होगा। तो इमेज इसके रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे चली, लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़ा बढ़ाते इमेज ज़्यादा चलती है। कहने का मतलब ए के इधर कहीं इमेज आएगी ऐसे, तो ये ऐसे चली ऐसे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कौन सा बन गया, ये बी पॉइंट हो गया। ए वाला जो है, अच्छा और चेक करिए, अगर हम उधर भागें लेकर कैसे, ऑब्जेक्ट को उधर चलें ऐसे लेके, तो इमेज कहाँ चलेगी, इमेज फोकस की तरफ वापस होगी। लेकिन जब हम कहाँ रखते हैं वस्तु को, बढ़ाते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ, कहाँ पर ले जाओ, अनंत पर। तो जब इनफाइनाइट पर रखते हो तब वस्तु इमेज पहुँचती है फोकस पर। मतलब यूँ बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा, तब v की वैल्यू थोड़ा सा कम होती है। कहने का मतलब ए पॉइंट जो है कहाँ आएगा, तो जब हम उधर बढ़े तो इमेज कहाँ चली, पीछे, और थोड़ा सा बढ़ी है। तो ये पॉइंट कौन बन गया, ए डैश, और ये कौन सा हो गया, बी डैश। तो ए बी जो है, ये अगर ऐसे वस्तु रखी गई तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, तो ये इमेज बन गई। ठीक, ए डैश बी डैश। ऐसे एक मोबाइल यहाँ पर रख दीजिए, मोबाइल की इमेज कैसी बनी इसको आप चेक करके बताना, अपने आप से ट्राई करना। ठीक, नहीं बनेगा तो बताना। तो अब अगले केसेस पढ़ते हैं किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सब पॉइंट वैसे ही लिखेंगे क्योंकि इसके भी ग्राफ बनेगा, इसका भी। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, सी हो गया, और ये फोकस हो गया। इसमें जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा मैंने, मान लो इनफाइनाइट पे, एक इमेज बनती कैसे है। जैसे अगर मान लो यहाँ सामने ऑब्जेक्ट रखी है, एक इमेज बनाते हैं पहले। तो रे चलिए ऐसे पढ़ के कहाँ से गई, ऐसे ऐसे फोकस से जाती हुई प्रतीत हो गई, और जो किरण यहाँ पड़ी पोल पर वो तो वैसे वापस हो ली। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ये इमेज बनी। ठीक, मिरर के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और पोल के बीच में बना। तो यह चेक कर लो।
तो अगर हम इसको यहाँ रख करके मान लो इनफाइनाइट पे रख दें, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f प्लस का रहेगा, v की वैल्यू चाहिए और u को कितना कर दें हम माइनस इनफाइनाइट कर दें, तो ये तो 0 हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, f आ गई। मतलब इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। इसको हटाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, इनफाइनाइट पे, ये ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट, कौन सा, नेगेटिव इनफाइनाइट। इमेज कहाँ बनी, फोकस पर, ये पहला स्टेज। जब ऑब्जेक्ट को लेके चले किधर, मिरर की ओर, मान लो सेकंड स्टेज ये है, तो इमेज कहाँ चली, तो इमेज चली यहाँ से इधर ऐसे। मतलब पहले वस्तु वही है, पहले क्या था, इनफाइनाइट पे रखने से प्रतिबिंब जो था पॉइंट जैसा था, जैसे ही ऑब्जेक्ट को बढ़ाया मिरर की ओर तो इमेज कैसे चली, तो इमेज चली ऐसे, ऐसे। ये आई सेकंड स्टेज इसकी, यहाँ पर ये इमेज है, डॉट लाइन से इमेज, सही लाइन से ऑब्जेक्ट, ये इमेज बनी। एक पॉइंट मुझे मिला कौन सा, कि ऑब्जेक्ट को जब मैंने किया माइनस इनफाइनाइट पे तो इमेज बनी है प्लस एफ पर। ठीक, अब हम जैसे यहाँ से बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आ गए, ऑब्जेक्ट लाए पोल पर, यहाँ है तीसरी स्टेज। तो इस फार्मूले में अगर हम u को कितना कर दें 0, तो v भी कितना आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ लाए, यहाँ पर, तो इसको 0 करने से v की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब पोल पर ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज कहाँ बनती है, पोल पर। मतलब u को 0 किया तो v भी कितना हो गया, 0 हो गया। ये तीसरी स्टेज, यहीं पर इमेज बन गई। फिर इसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट को तुम इधर लाओगे, यहाँ पे लाए, ये चौथी स्टेज, इमेज कहाँ चली, तो ये इमेज यहाँ गई थी, ये बनी थी ना तीसरी कंडीशन इमेज की। जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ाया चौथी स्थिति, तो इमेज कहाँ चली, ऐसे, ये चौथी इमेज की स्टेज है। ठीक, फिर जैसे ही इसको आप कहाँ लाओगे, फोकस पर, पांचवी स्थिति, तो ऑब्जेक्ट को जैसे हम रख दिए यहाँ पर फोकस पर, तो इमेज कहाँ पहुँच गई, तो इमेज पहुँच गई यहाँ पर, ये बनी पांचवी स्टेज, कहाँ पर, माइनस इनफाइनाइट पे। मतलब जब हमने क्या किया, u को किया प्लस f, तो प्रतिबिंब बना माइनस अनंत पर। ठीक, अब निर्णय नहीं खींचना, अब इनको समझते जाइए हर पॉइंट को। और एक स्टेज क्या है, अगर ये इधर बना तो माइनस इनफाइनाइट कहाँ होगा, तो माइनस इनफाइनाइट इधर कहीं होगा, सॉरी माइनस इनफाइनाइट होगा तो प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि फोकस पर रखने से प्रतिबिंब डबल बनते हैं, एक तो माइनस इनफाइनाइट बनेगा, दूसरा प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये प्लस इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पर भी इमेज बनी। अब ये कौन सी पांचवी स्टेज है इसकी, पांचवी, तो दो जगह इमेज बनी, ऐसे कहीं बनी है। अब ऑब्जेक्ट को जैसे हमने आगे बढ़ाया, इमेज कहाँ चली, इमेज चली ऐसे, ये। जब हम ऑब्जेक्ट को लाए कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये बनी यहाँ पर। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। ठीक, अब अगर हम इसको बढ़ा करके ऑब्जेक्ट को कहाँ पहुँचा दें, फिर यहाँ पर इनफाइनाइट पे यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाए सातवीं स्थिति, तो इमेज कहाँ गई, तो ऑब्जेक्ट को रखा सातवें पर, तो इमेज भी कहाँ गई, फिर से फोकस पर। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने, हाँ एक स्टेज लिखी नहीं हमने, क्या क्या इनको अलग लिख लेते हैं, इतना 0,0। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखी थी पांचवी कंडीशन, तो इमेज माइनस इनफाइनाइट भी है और प्लस इनफाइनाइट भी है, तो फोकस पे रखने से माइनस इनफाइनाइट भी है और प्लस इनफाइनाइट भी है। और जब ऑब्जेक्ट लाए हम कहाँ पर, इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहाँ निकल गई, तो इमेज आ गई फोकस पर, प्लस एफ पर आ गई। ठीक, तो ये सभी कंडीशन आ गई इसकी। तो बुक्स में आपके केवल एक स्थिति बनी है इसकी, कि मिरर के सामने वस्तु रखी है
उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। लेकिन ये इतनी स्टेज इसकी और भी होती हैं, ठीक। जब आप अपर लेवल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके काम आएंगी चीज़ें। लेकिन हाँ, जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो शुरुआत वाले जो 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद उसने इतना ज़रूर कहा है कि अगर उस ऑब्जेक्ट को, जैसे यही पे इसी पर है पहले क्वेश्चन, इसी पर है पहला क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट सामने रखा, फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ दी है, वी का मान क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद कहेगा कि अगर उस बिंब को, ऑब्जेक्ट को दर्पण से दूर ले जाएं तो बताइए इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दर्पण से जितने दूर भागेंगे इमेज कहाँ वापस होगी, फोकस की ओर। दर्पण के पास लाओगे इमेज कहाँ चली, तो इमेज चली ऐसे, जैसे इधर क्रॉस कराया इमेज फिर से वापस यहाँ से चल दी तुरंत, ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तुरंत इनसे आप आराम से बता सकते हैं, बस 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो ये तो खैर इसकी कंडीशन हुई। तो 5 पॉइंट इसके भी बने। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। तो इसके ग्राफ के लिए ग्राफ 1/v एंड 1/u के मध्य। लेकिन कौन से मिरर के लिए है ये है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण के लिए है, ठीक। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि इसमें फोकस प्लस होता है, ठीक, प्लस लिखा। अब अगर इसको हम मान लें y, इसको मान लें x, तो ये कितना हो गया, इसको c मान लिया तो ये रेखा बन गई कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू c, सरल रेखा। इसमें अगर हम x बराबर 0 कर दें तो y बराबर c आ गया, मतलब 0, c पॉइंट मिला। और अगर y बराबर 0 कर दें तो x बराबर कितना आ जाएगा, c, मतलब पॉइंट कितना मिला, c, 0 मिला। c की वैल्यू है क्या, तो 0, 1/f, क्योंकि c की जगह क्या लिखा है 1/f, यहाँ पर क्या बना 1/f, 0। अब मैथ में पढ़े होंगे 0, a, 0, b या a, 0 पॉइंट कहाँ होता है, तो ये अंतःखंड रूप बना रेखा का, ठीक। ये वाला पॉइंट कहाँ बनता है 0, c, तो 0, c जो होता है x0 है, x0 कहाँ होता है y पर, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन c प्लस में इसका मतलब प्लस ऊपर लेंगे यहाँ पर, तो ये 1/v, ये 1/u, ये पॉइंट बना 0, 1/f। अगला कौन सा है a, 0, मतलब c, 0, c, 0 कहाँ होता है यहाँ पर, ये पॉइंट कितना बना 1/f, 0। इसको अगर मिला दो तो ये ग्राफ बन के आ गया इसका, ठीक। अब ये ग्राफ बना, इसमें ध्यान से देखो, वही चीज़ें फिर चेक करते हैं इसमें। जैसे इसमें क्या होते हैं, सभी प्लस होते हैं। इधर कौन सा, तो ये माइनस से और प्लस से मिलके बना तो माइनस, प्लस हुआ। इधर सब माइनस माइनस होते हैं, इधर कौन सा बनता है, प्लस, माइनस बनता है, ठीक। ये चतुर्थांश हुए इसके। तो ये प्लस, दोनों प्लस का मतलब क्या है, x पर किसको लिखा है, u को, तो ये x है और ये y, मतलब इसको हम u 1/u कर रहे हो, इसको v मान रहे हो। u प्लस और v प्लस दोनों कब होते थे इस मिरर में, u भी प्लस और v भी प्लस, देखो ये स्टेज लिखी हुई है, ठीक। इस मिरर में जब ऑब्जेक्ट सामने रहती है तो इमेज यहाँ रहती है, जैसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लाते हो इमेज यहीं आ जाती है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से इमेज इधर निकल लेती है ऐसे, मतलब इधर लाने का मतलब ही है प्लस u करना। अब इधर लाने का मतलब u प्लस कर देना है, तो v भी कैसा चाहिए, प्लस चाहिए। तो जैसे इसको और आगे बढ़ाया, फोकस पर जैसे लाते हैं इमेज कहाँ चले जाती है, इधर इनफाइनाइट पर और इधर इनफाइनाइट पर, और उससे आगे बढ़ाने पर, इससे और आगे बढ़ाने पर इमेज फिर पलटी मार लेती है वापस। तो फोकस से आगे और वक्रता केंद्र से आगे भी जो केस होंगे, अगर u f से ज़्यादा हो और वक्रता केंद्र से भी ज़्यादा हो, u की वैल्यू ज़्यादा हो किससे, f से, और किससे ज़्यादा हो, c से,
या लगभग बराबर हो, उस केस में इमेज इधर बनने लगती है। तो अगर हम ये कह दें कि इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यू की वैल्यू अगर हम 20 सेंटीमीटर प्लस में बात कर दें तो आप समझ जाओगे कि वो कंडीशन यही है। उस केस में वी जो होगा वो कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो यू कैसा है, प्लस। प्लस का मतलब ऑब्जेक्ट बनी वर्चुअल, तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। ये सब इधर के स्टेज हैं, सब फोकस के आगे की बातें हैं। यहाँ पर देखिए यू नेगेटिव, यू नेगेटिव इधर ही बनता है, एक ही स्टेज है। यू नेगेटिव तो वी पॉजिटिव, मतलब उस केस में यू रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है। लेकिन इसमें होगा क्या, यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव ही होगी इसमें। मतलब इस मिरर में यू की वैल्यू कैसे होगी, कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है, ठीक। लेकिन वो नेगेटिव अगर है तो जो भी वी की वैल्यू आएगी, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो वी की वैल्यू हमेशा 10 से कम होगी, ठीक। बिना लगाए आप समझ जाएंगे सवाल को, कुछ सॉल्व नहीं करना आगे। जैसे हम कह दें कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को रखा हमने -20 सेंटीमीटर पर, मतलब माइनस लगाने से आप समझ गए उसके सामने रखा है। अब v की वैल्यू क्या होगी, तो जो भी v आएगा वो 10 से कम आएगा, अब प्लस का आएगा। वो एक कंडीशन कहाँ, वो ये है, ये ग्राफ उसके हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए u का मान प्लस होने से और v माइनस हो जाए, तो u का मान प्लस और v माइनस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पोल से फोकस के बीच में आती है, या इससे आगे भी होती है ना, यहाँ तक होगी, ठीक। तो अगर यहाँ से आगे क्या करना था मुझे, हाँ, u की वैल्यू पॉजिटिव, u की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन v नेगेटिव हो, v नेगेटिव पार कब करती है इमेज, जब हम क्या करते हैं, पोल से फोकस की तरफ भागते हैं तब। तो इतनी दूरी के बीच में, मतलब अगर 10 सेंटीमीटर का मिरर है और u की वैल्यू 1 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर के अंदर की बात हो रही है, उस केस में v कैसा आएगा, माइनस का आएगा, वो सब इमेज इधर बनेगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कंडीशन में u बना प्लस, मतलब ऑब्जेक्ट बनी वर्चुअल और इमेज कैसी बनी, रियल बनी, ठीक। तो ये कंडीशन ये सब बनी। कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए, मान लो एक और क्वेश्चन आपसे करते हैं, सब चीज़ पूछते हैं आपसे। हमने कहा कि एक कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यू को रख दिया 40 सेंटीमीटर पर, ठीक। मतलब रे ऐसे गिर रही इस पर, ऐसे +40 का मतलब किरणें ऐसे गिरी। तो बताइए इसकी इमेज कहाँ बनी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 है तो फोकस कितना होगा, तो फोकस 15 सेंटीमीटर होगा। तो फोकस 15 मतलब ये 15 हुआ यहाँ तक, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 40 पर, मतलब ये ऐसे रे गिरी यहाँ पर, ऐसे ये ऑब्जेक्ट हो गई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ पर, क्योंकि 15 फोकस तो 30 ये। ऑब्जेक्ट कितना आगे है, तो 30 से आगे है ना, कितना 10 ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट सी से आगे होता है तो इमेज कहाँ चलती है, तो इमेज जो बनती है वो सी के अंदर आ जाती है, मतलब फोकस और सी के बीच में होती है। तो जो भी वी का मान आएगा वो पहली बात तो प्लस में होगा, और 15 से ज़्यादा, 15 से क्या होगा, ज़्यादा, और 30 से क्या होगा, कम होगा वी का मान, बस। और ये स्टेज कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इमेज भी वर्चुअल, ये स्टेज बनी, इस बीच का न्यूमेरिकल था ये, ठीक। तो ऐसे थे। नेक्स्ट में देखिए, तो इस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल पूछे जाए, उनके लिए सब स्थितियाँ पूछ ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप आराम से बता सकते हैं। अब देखिए इसका अगर मान लो केवल ग्राफ पूछा जाए u और v के मध्य, ये तो 1/u और 1/v का ग्राफ था, v एंड u के मध्य ग्राफ।
तो ये बन गया u और ये हो गया v। इधर बन गया माइनस u, इधर बन गया माइनस v। सब कुछ लिख लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। और ये मूल बिंदु 0 का ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट मतलब u माइनस अनंत, तो माइनस में इधर आएगा कहीं अनंत, अनंत कहाँ कहीं यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। चलो पॉइंट रख लेते। अब f कैसा, प्लस v का मान प्लस f, v का मान इधर माइनस में होगा, ऊपर प्लस f, तो प्लस f कहीं यहाँ आएगा। मतलब कहने का था कि माइनस इनफाइनाइट कामा प्लस f, ये यहाँ ये बना, ऐसे डॉट लाइन खींच लीजिए, ये हो गया माइनस f। फिर कहाँ आए थे, मूल बिंदु पर, मतलब यहाँ पर ये 0 कामा 0, मतलब ग्राफ यहाँ से यहाँ आएगा। ऐसे फिर u का मान प्लस हो गया, प्लस f, तो ऑब्जेक्ट प्लस f कहाँ है, तो प्लस f इधर कहीं आएगा इस पर। v कैसा, इनफाइनाइट, वो माइनस का, तो माइनस इनफाइनाइट नीचे कहीं, तो यहाँ पर मान लो ये इनफाइनाइट, तो प्लस f ये हो गया। तो इसको वैसे डॉट लाइन से बढ़ा लेते हैं। ये पॉइंट बना प्लस f कामा माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो गया क्या, प्लस f। तो ये ग्राफ कहाँ से आ गया, वहाँ से आकर के यहाँ मिला ऐसे आके, ठीक ऐसे। इसके बाद कौन सा पॉइंट था, f कामा इनफाइनाइट, मतलब u का मान प्लस f, तो प्लस f ये है, इधर कहीं आ जाएंगे। v कैसा, माइनस इनफाइनाइट, तो v माइनस इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट ना, तो प्लस इनफाइनाइट ऊपर कहीं, तो ये हो गया f कामा प्लस इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से। फिर अगला है u का मान प्लस अनंत, प्लस अनंत कहाँ आएगा, u का मान इधर कहीं प्लस अनंत, और f v का मान प्लस f, तो प्लस f, प्लस f कहाँ है, तो प्लस f v का मान ये है, तो ये इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो u का मान f ये बन गया। मतलब ये ग्राफ ऐसे मिल गया करके, ठीक। तो ये किसके लिए ग्राफ बना, तो ये बन गया है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक, उत्तल दर्पण के लिए u और v के मध्य ग्राफ। वो अवतल के लिए था और ये उत्तल के लिए बना। अब यहाँ पे देखिए इस स्टेज में, यहाँ पर देखो u का मान नेगेटिव और v कैसा है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट बनी रियल और इमेज कैसी बनी, तो इमेज बन गई वर्चुअल। यहाँ पर देखिए u का मान पॉजिटिव, u बना पॉजिटिव और v कैसा बन गया, नेगेटिव। u पॉजिटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट बन गई वर्चुअल और इमेज बन गई रियल। यहाँ पर देखिए u की वैल्यू पॉजिटिव है और v की वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट बनी वर्चुअल और इमेज बनी भी वर्चुअल, ठीक, सभी कंडीशन हो गई। तो ये सब ग्राफ थे। तो रिफ्लेक्शन जो था आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे जो लाइट के नई प्रॉपर्टी थी, नया गुण था, उसका क्या बोलते थे, अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन भी बहुत बड़ा चैप्टर बनेगा जाकर के आगे, क्योंकि उसमें अभी वाटर होगा, मीडियम चेंज होंगे, मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक। स्लैब लेंगे और फिर उसके बाद लेंस आने स्टार्ट होंगे, प्रिज्म आएगा, प्रिज्म से पतले भी होंगे, चौड़े भी होंगे, खोखले भी होंगे, तो सब टाइप की स्टेज अब आगे आने वाली हैं। मतलब अब आगे स्पीड में ही चलेंगे क्योंकि आप जान चुके हैं यहाँ से सब चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करिए, जल्द मिलेगी क्लास, और इन सब का नोट्स आप बनाते रहिए, ठीक। धन्यवाद।